चिमटा वाला था, वो व्यास जी के पता है पीछे आकर के बजा रहा है। अब उनको बड़ा आनंद आ रहा है, मग्न है एकदम। ऐसे ऐसे लोग हैं आजकल। तो भैया मैं निवेदन करूं, कथा उसी से सुनिए, कथा में व्यथा वो अपनी ना सुनाए। अरे कथा उससे सुनिए जिससे आपके जीवन का कल्याण हो जाए। संत को देख करके यमराज नहीं नजर आना चाहिए। हाँ, आजकल तो ऐसे ऐसे संत हैं, उनको देख लो तो यमराज ही नजर आते हैं। संत को, संत का लक्षण पता है क्या है? संत को देखकर यमराज नहीं नजर आना चाहिए, संत को देखकर भगवान नजर आ जाए, समझ लीजिए वही संत। तो भैया साधु संत बनने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है डंडे कमंडल ले लो तब साधु सीताराम सीताराम जब पाओ है, और उसके बाद बगल गए हैं पीटे, उसके बाद खाए हाँ जय सीताराम। तो इस तरह साधु नहीं बनना। साधु एक जीवन है, साधु एक जीवन है। घर में भी रह करके साधु का पालन किया जा सकता है। साधु एक जीवन है, वह जीवन हम आप सब भी जी सकते हैं। भैया बताएं आपको एक बहुत सुंदर बात, जब आप साधु बन जाएंगे ना तो आपको किसी की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके पीछे कौन लग जाएंगे? हैं? आप लोग रोज हनुमान चालीसा गाते होंगे। हाँ? आप जब साधु बन जाएंगे ना तो पता है आपकी रक्षा में कौन लग जाएंगे? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकल राम। सब लोग गाइए, असुर निकल राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, 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 असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। तो भैया इसलिए साधु सब लोग बन जाइए, और नहीं पता लगेगा। अब आजकल तो लोग देखिए साधु बनिए, लेकिन जैसा आपका वेशभूषा हो वैसा आपका आचरण होना चाहिए। ये नहीं कि बकुलावा भगत, हाँ गांव में देखे होंगे आप, बकुला देखिए अभी जब खेत में बैठता है जल में तो कितना ध्यान लगाए रहता है, एकाग्रचित होकर के दिखता है, जैसे लगता है मानो 1 वर्ष से ये समाधि में लीन हो गया। और लेकिन जैसे ही कोई दिखता है ना कीड़ा मकोड़ा, टक से रखता है। हाँ? तो वैसे हम आप सब दिखने में इतने बढ़िया सुंदर डेंड पिंट हैं किए रहेंगे, और भी बगल कोई चीज दिखे ना तो सटाक से लेके हाँ पॉकेट में। तो भैया इसलिए अपने पाप ताप संताप को नष्ट कीजिए, कलमश कसाय को हटाइए। तीसरा क्या है? सुरतरु। तीसरा जो शुभ संकेत हम आप सबको मिल रहा है वो सुरतरु। सुरतरु को हम आप सब कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा अधिक से अधिक दे सकता है, लेकिन इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप इस लोक को भी प्राप्त कर लेंगे और उस लोक को भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये हम आप सबको केवल एक साथ सातों शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो केवल और केवल कथा पांडाल। अब आप लोग सोच रहे महाराज बता तो दिए कथा में कल्प वृक्ष मिलता है, कल्प वृक्ष के नीचे है, लेकिन कल्प वृक्ष दिख नहीं रहा। तो देखिए भैया कल्प वृक्ष कोई जरूरी थोड़ी है वृक्ष ही है। ये जो आपका पांडाल लगा है ना, ये भी कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे यानी ये जो मानस है ना, ये भी कल्प वृक्ष है। इसके नीचे आप सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं।
तो निश्चिंत ही आपका कल्याण होगा। रामायण